अब आप लोग को अंदर का नजारा दिखा। तो वहां से पहले हमें एक टिकट लेना है अंदर जाने के लिए। तो फिलहाल चलते वहां पर टिकट लेते हैं और चलते हैं अंदर की तरफ, आप लोग को भी दिखा। तो फाइनली हमने 2 टिकट ले चुका हूँ। अब चलिए चल के अंदर आप लोग को भी दिखाते हैं अंदर का नजारा। साफ साफ लेकर आप देख सकते हैं, फिर भी अब चलिए हम चलते हैं। इतना रिच लग के वीडियो बना रहे हैं आप लोग, एक लाइक और शेयर कर दीजिए। तो देखिए फिलहाल यहाँ पर ये ये जो है, जो सीता का जो जन्म हुआ था माटी से, उसका सीन दिखाया गया है और उसका प्रदर्शन किया गया है। जहाँ पर राजा जनक अपने खेत में हल चलाते हुए जहाँ पर सीता मिला था, वही का सीन दिखाया। अब इधर की तरफ बढ़ते हैं तो फिलहाल यहाँ पर जो सीता माता की माता जी है, उसे अपने गोद में खिलाते हुए और संगीत सुनाते हुए का दृश्य दिखाया गया है। और उसके बाद यहाँ राजा जनक जी अपने पुत्री सीता के साथ राज सिंहासन पर बैठे हुए और उसे लेकर गोद में खिलाते हुए का वीडियो सीन क्रिएट किया गया है। तो चलिए फिलहाल उससे भी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए फिलहाल यहाँ हम आ चुके हैं जहाँ पर सीता माता को उनकी माता गोद में लेटाए हुए और फिलहाल उसे सुलाने के दृश्य दिखाने की कोशिश की गई है कि जहाँ पर सीता माता को गोद में लेकर सुला रहा है। तो फिलहाल अब यहाँ का तो अंत हो गया। चलिए अगले अगले तरफ फुलवारी का सीन दिखाया गया है, जहाँ पर राम और लक्ष्मण और इधर सीता और इसके सखी लोग का पहला जो मुलाकात हुआ था फुलवारी में, उसी का सीन दिखाया गया है। तो फिलहाल हम यहाँ से भी निकलते हैं। तो वहां से हम निकले तो यहाँ पर देखा तो सीता स्वयंवर का जो धनुष तोड़ने का जो सीन था ना, जो जहाँ पर राम जी धनुष तोड़े थे, शिव धनुष, इसी का सीन यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं साफ साफ, जहाँ पर बीच में श्री राम जी बैठे हैं जो धनुष को तोड़ रहे हैं, और साइड में उसके पीछे राजा जनक जी है और इधर सीता माता और ये लक्ष्मण और ये गुरु विश्वामित्र भी यहीं पर है। तो फिलहाल यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो वहां पर था शिव धनुष टूटने का सीन, और फिलहाल यहाँ पर है राम और सीता का विवाह, जहाँ पर धनुष टूटने के बाद दोनों का शादी होता है। और मैं इससे पहले आया था तो ये मूर्ति घूम रहा था, फिलहाल अभी नहीं घूम रहा है, क्यों पता नहीं। अब घूम नहीं रहा है, इधर कोई टेक्निकल समस्या होगी। तो फिलहाल इधर यही तक है दृश्य। इसके बाद नीचे अंडरग्राउंड में भी कुछ पुराने, जैसे कि पुराने जमाने का पेंटिंग वगैरह, निशानी वगैरह, ढक्का वगैरह, कपड़ा वगैरह रखा हुआ है। तो चलो उधर का भी आप लोग को वीडियो दिखाते हैं। फिलहाल इधर देखते कुछ है कि नहीं, कुछ है नहीं है देखने के लिए, यही है जो जमाने का गेट है। फिलहाल अंदर क्या है नहीं है तो हमें मालूम नहीं है, बट इधर ताला लगा कर रखा हुआ है। तो फिलहाल इधर से चलते हैं अब नीचे, और नीचे चल के आप लोग को दिखाते हैं जो पुराने जमाने के रखे हुए संभाले हुए अमानत जो है फ्रेम करके रखे। तो चलिए उधर का भी वीडियो दिखाते हैं। तो यहाँ से तो दिखा दिया, इस रामायण की मेन किरदार के बारे में हम आप लोग को बताते हैं। जहाँ पर ये इधर कैमरा लेकर के आओ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है तुलसीदास जी द्वारा रामायण वाचन। जो श्री तुलसीदास जी पर अपने हाथों से जो रामायण का उच्चारण कर रहा है, उसका दृश्य दिखाने की कोशिश की गई है। तो फिलहाल रामायण का जो कहानी जो हमें पता नहीं था, वो हमें देखने को मिला, सुनने को मिला, पढ़ने को मिला। तो यहीं से शुरू हुआ था, सिर्फ श्री तुलसीदास जी द्वारा ही शुरू हुआ था। फिलहाल उसका भी दृश्य दिखाने की कोशिश की गई है कि तुलसीदास जी द्वारा रामायण लिखी गई है। तो चलिए अब इसके बाद अब आगे का भी जो पुराने वहां से, तो फिलहाल हम लोग देख कर निकले। अब चलते हैं नीचे अंडरग्राउंड की तरफ और आप लोग को भी दिखाते हैं। आइए बने रहिए तब तक।
वहां से फिलहाल हम अंडरग्राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर यहाँ भी लिखा है, देखिए यहाँ फोटो खींचना मना है, फिर भी हम लोग इतना रिस्क लेकर के अपना वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। और इधर लिखा है तला जाने बाटो, नीचे जाने का रास्ता। तो फिलहाल चलिए दिखाते हैं। शुरू होता है हमारा नीचे जाने का रास्ता अंडरग्राउंड, जहाँ पे पहले ही हमारा स्वागत होता है श्री प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के साथ। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए आप नीचे जाने वाले नीचे का सिग्नल भी दिया गया है, और फिलहाल हम इधर से सीधा अंडरग्राउंड नीचे चलते हैं। तो आइए नीचे जाने के बाद कैसा नजारा है आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो पहले हम यहाँ से शुरू करें कि यहाँ से शुरू करें? चलो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। नहीं, इधर से जाएंगे, इधर से चले जाएंगे, ऐसा है। तो आइए, ये कुछ भूल भुलैया जैसा नजारा इधर देखने को मिलता है। तो फिलहाल इधर देखिए, जो पहले जमाने का वो अमानत के तौर पे जो मुकुट है, गहने वगैरह है। अब ये कौन सी साल का है, क्या है, फिर ऐसे ही बना कर रखा है तो हमें मालूम नहीं। फिलहाल हम चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। और वहां से आने पर इधर रखा है गणेश जी का मूर्ति, लक्ष्मी जी का मूर्ति, और पुराने जमाने का मुकुट वगैरह सब रखा हुआ है। और इधर गहने वगैरह है, जो माला होता है ना वो। और इधर एक दान पेटी भी रखा गया है, जो जहाँ पर श्रद्धालु और भक्तजन अपने हिसाब से दान कर सकते हैं। और इधर हमारे कालों का काल महाकाल श्री महाशिव जी का एक मूर्ति भी अच्छा खासा से रखा हुआ है। इधर नटराज का भी मूर्ति है। तो फिलहाल इधर देखिए, ये रहा जो जानकी मंदिर की सिंहासन मां आसीन देवता को प्राचीन पोशाक, मतलब जानकी मंदिर का जो सिंहासन है उसके लिखा हुआ है, उसके हिसाब से जो प्राचीन मतलब पुराने जमाने का पोशाक, कपड़े वगैरह उसके हिसाब से इधर रखा गया है। और उसके बाद हम आते हैं तो इधर भी वैसा ही सेम पोशाक है, कपड़े वगैरह है, इधर भी वैसा ही है। और ये देखिए पुराने जमाने का पेंटिंग, पहले जैसा पहले पुराने जमाने जो पेंटिंग होता था ना, वैसा ही सेम पेंटिंग रखा गया है। और इधर ज्यादा कुछ नहीं है, वही कपड़े वगैरह है। तो चलिए इधर भी बढ़ते हैं। तो उधर से आगे आए तो यहाँ पर सेम वैसा ही मिला। ये कपड़े वगैरह का जो क्या है, इसे क्या बोलता है, लिखा भी नहीं है, मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी यहाँ पर ये गहने वगैरह है, मुकुट वगैरह है, और इधर भी सेम वैसा ही कपड़ा ही है। और यहाँ देखिए, ये रहा मुकुट जो हाथ में, कान में, जो गोर में लगता है, वही सेम है। तो चलिए आगे चलते इसके बाद। और यहाँ लिखा है श्री श्री 108 श्री संत जनक विदेही दास जी। तो ये मैं तो उतना इसके बारे में मुझे पता नहीं है, जानकारी नहीं कि कौन है। फिर भी इधर तो लिखा है, लेकिन ये पेंटिंग आप गौर करें, एक बार पेंटिंग को दिखाओ। ये पेंटिंग करीब करीब कितने वर्ष पुराना है ये तो पता नहीं, बट ये बहुत ही प्राचीन पेंटिंग लग रहा है। क्योंकि इस तरह से पेंटिंग बनाना ये पहले जमाने में होता था। अब तो पेंटिंग कुछ अलग तरह का होता है, स्केच वगैरह होता है। और इधर जो आगे जो कवच जैसा रखा हुआ, इस पर भी रा लिखा है। अब रा का मतलब राम तो लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ रा लिखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद इधर भी एक पेंटिंग है, जो है प्रयागदास जी की, और ये भी पुराने ही संत कोई होंगे। और उसके जो टेबल पर रखा है रामायण, गौर करो जरा, उसके टेबल पर एक रामायण का किताब भी रखा है, जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है रामायण, आप देख सकते हैं। और फिलहाल यहाँ से आगे बढ़ते तो वैसे ही पेंटिंग वगैरह ही देखने को मिलता है। तो पेंटिंग को देखते देखते हम बढ़ते आगे दूसरे आने की तरफ। तो इधर पे आने के बाद ये क्या है, ये लगता है मुझे सीता माता का मूर्ति है। यहाँ लोग चंदन टीका करके सबको पूरा बंद कर दिया है। इधर भी एक पेंटिंग है, और इस तरफ भी एक पेंटिंग है। फिलहाल इधर पुराने जमाने का प्राचीन पेंटिंग है। और जैसे हम उधर से इधर आए तो हमें मिला ये पालकी वगैरह, ये जो हमारे शादी ब्याह में काम जो लगता है ना, शादी विवाह में वो डल्ला उल्ला बोलता है ना उसे, वो अब प्राचीन है या फिर अब के जमाने में रखा है मुझे पता नहीं, लेकिन रखा है। मैं बहुत इससे पहले भी हम 4-5-6 साल आया था तो ये रखा ही था। अब पता नहीं कितने साल पुराने। इधर भी श्री संत हरिभजन दास जी का प्राचीन जमाने का पेंटिंग सब है। तो यहाँ पर कुछ ज्यादा तो नहीं, लेकिन पूरा प्राचीन ही है। अब चलो इधर से चलते उधर आगे की तरफ। इधर से लिखा है एग्जिट, बाहरी जाने बाटो। अब अभी तो हम बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि इस तरफ घूमे नहीं है। फिलहाल आइए इस तरफ भी घूमते हैं।
तो इस तरफ आए तो वैसे ही पुराने पेंटिंग वगैरह था, और इधर जो किस कुछ प्राचीन, इधर ये देखो डल्ला, ये लगता है मुझे अब किस टाइम का डल्ला है, इधर रखा है तो जरूर प्राचीन ही डल्ला होंगे, कुछ पुराने ही डल्ला होंगे, ये सभी ढकिया वगैरह पुराने ही होंगे, रखा है तो जरूर कुछ प्राचीन ही होंगे। तो फिलहाल हमारे यहाँ से निकल के चलते हैं बाहर, और फिलहाल अब बाहर का नजारा दिखाएंगे आप लोगों को, तो चलिए, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाना वैसे भी बैन है, तो अपने आप को भी कुछ सतर्क रहना पड़ता है। तो चलिए अब इधर से चलते हैं बाहर, बाहर की तरफ, और चल के बाहर आप लोगों को दिखाते हैं बाहर का कुछ खूबसूरत नजारा। और यहाँ से जैसे हम लोग, हम यहाँ से भी चलेंगे उधर राम और सीता का जहाँ विवाह हुआ था, जहाँ मारो बना है, उधर ही मारो की तरफ भी आप लोग को लेकर चल के घुमाएंगे। तो फिलहाल बने रहिए और देखते रहिए पी ब्लॉग, और इसके बाद हम चलेंगे सीधा मारो की तरफ।